हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग विद अस में। और बताइए आप लोग कैसे हैं। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए पॉलिटी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ। जो भी अब तक UPSSC में आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को माना गया है। तो बताइए भाई, भारतीय संविधान को क्या माना गया है। तो भारतीय संविधान को माना गया है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। ठीक है, आइए देखते हैं। भारतीय संविधान को विधान रूप में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया। इस प्रकार भारतीय संविधान को अर्ध संज्ञानात्मक संविधान की भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों की को क्या मतलब किस प्रकार की समानता का वचन देता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आपका। इसका राइट आंसर होगा हैसियत और अवसर। ठीक है, कि समानता वचन देता है भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठता या हैसियत और अवसर की समानता प्रदान करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। तो बताइए भाई किस वर्ष की है आपका। देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका जब भी ये क्वेश्चन आया होगा एग्जाम में तो इसका राइट आंसर 1774 होगा, पर इसमें 1774 ऑप्शन में दिया नहीं है। आइए देखते हैं। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए 26 मार्च 1774 को दी लेटर्स ऑफ पेटेंट जारी किया गया था। तो ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 1774। और लेकिन किस एक्ट के तहत अगर पूछा है तो 1773 एक्ट के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। तो बताइए भाई किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्रस्तावना। जो प्रस्तावना है आपको उसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। भारतीय संविधान निर्माण सभा के एक सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का एक अति मूल्यवान भाग है। ये संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है तथा यह है एक ऐसा यंत्र है जिससे संविधान को मापा जा सकता है। तो ये आप लोग सारे वर्ड याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। तो भाई किसने किया। तो ये एमएन राय ने किया है। ठीक है, इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से किया था। देखते हैं, वर्ष 1935 में संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम एमएन राय ने दिया था और इनके विचार को मूर्त रूप से देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फौजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। अर्थ तथा महत्व की व्याख्या कहाँ की गई। 1936 के कांग्रेस के फौजपुर अधिवेशन में। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो बताइए कितनी। 15 महिला सदस्य थी। ये आपका बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी ये भी पूछ देते हैं कि भारतीय संविधान में एकमात्र मुस्लिम महिला तो कौन थी। बेगम एजाज रसूल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो बताइए संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर आपका होगा बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कभी कभी आपसे ये भी पूछ देता है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और स्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। देखिए दिया भी गया है। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। कैसा स्थायी अध्यक्ष चुना गया। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो भाई इनकी उप समिति के अध्यक्ष का नाम क्या है। SC मुखर्जी। ठीक है, आप लोग याद रखिए। आइए और देखते हैं इसमें। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इसमें से 8 बड़ी समितियां थी तथा कुछ छोटी थी। ये समितियां एवं उनके अध्यक्ष निम्नलिखित हैं। तो आइए कौन सी समिति के कौन से अध्यक्ष थे ये हम लोग देखते हैं। तो संघ समिति के कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संघ के और संघीय के दोनों कौन थे।
पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। प्रांतीय संविधान के थे समिति के थे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थी। प्रारूप समिति के या ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। मौलिक संविधान अधिकार अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल दो जगह के थे, किसके थे? मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों से, और पहला और कौन सा था आपका? प्रांतीय संविधान समिति के, ठीक है, दो जगह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा। इस समिति की दो उप समितियाँ थीं, ठीक है। मौलिक अधिकार उप समिति जिसके जेबी कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक उप समिति के एससी मुखर्जी थे। तो ये भाई आप लोग याद रखिएगा। 6 देखते हैं, प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 7 राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 8 है संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसको आप लोग याद रखिएगा। बताइए भाई ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी आपसे पूछ दे या फिर आपसे ये पूछ दे प्रारूप समिति, तो इनके कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग ऊपर पढ़ भी चुके हैं। अब बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान लिखा गया था, तो बताइए भारत का संविधान लिखा गया था कितने दिनों में लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हुआ 2 वर्ष से अधिक आयु के 3 वर्ष से कम अवधि। वैसे इसका टाइम क्या है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपको मिलता है टाइम। ये भी दे देते हैं, वरना ये भी दे देंगे। भारत का संविधान 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, देखो दिया भी है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया था। भारतीय संविधान निर्माण सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को संविधान निर्माण सभा द्वारा अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा डैश में अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो भाई देखो, लागू तो 26 जनवरी 1950 को था, लेकिन अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ये आप लोग पढ़ भी चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? तो बताइए भाई कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो बताइए भाई कौन सा कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा औद्योगिक क्रांति, ठीक है, ये कारक नहीं है। बाकी देखो हैं, बाकी क्या है? ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका भाई। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, कई देशों के संविधान का गहन अध्ययन, मतलब जब हम लोगों का संविधान बन रहा था भारतीय संविधान, तो इन लोगों ने कई देशों का अध्ययन किया, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है, गहन अध्ययन किया, और जो भी प्रावधान उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल लगा उन्हें भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। जैसे ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को, और अमेरिकी मूल अधिकारों के विधेयक तथा सोवियत संघ के समाजवादी क्रांति का प्रभाव भारतीय संविधान को स्पष्ट परिलक्षित होता है। इसी तरह फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख नारे समानता, स्वतंत्रता एवं विश्व बंधुत्व की संकल्पना का प्रभाव भी भारतीय संविधान पर दिखाई देता है। अतः स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण में औद्योगिक क्रांति का कोई योगदान नहीं है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इसमें, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक पूर्ण महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो इसमें से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है आपका? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से एक नहीं होगी। यह एक लिखित संविधान है, तो भाई आपका ये भी सही है कि भारत का संविधान लिखित है। यह अनुमेय है, इसमें संशोधित किया जा सकता है, हाँ इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ये अनम्य भी है, कुछ भाग के रूप में भी, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधित नहीं किया जा सकता है। थर्ड है ऑप्शन, यह एकल है क्योंकि केंद्र में भी अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के में विभाजित है, ठीक है, केंद्र और राज्य में विभाजित है। तो ये भी आपका आंसर, यही आपका सही नहीं है आंसर, थर्ड वाला नहीं, आपका ये आंसर सही है, आपका फोर्थ आंसर नहीं सही है, डी, ठीक है। आइए देखते हैं, आपका डी है, इसे राज्य के राज्यपाल संसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित, भाई ये आपका सही नहीं होगा, बाकी 3 आपके सही थे, ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति किसमें है भाई? अनुच्छेद 368 में।
एवं प्रक्रिया दी गई जिसके तहत संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई। संविधान संशोधन की शक्ति किसको दी गई? संसद को दी गई है। ठीक है, देखते हैं राज्य के राज्यपाल को संविधान के संशोधन का अधिकार नहीं। उल्लेखनीय है कि संसद प्रस्तावना तथा मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती, किंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं। मतलब आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, प्रस्तावना मूल अधिकारों सहित संविधान किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो बताइए भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है ये भाई बताइए। तो भाई ये कितने शब्दों से बना है? तो ये 1,20,000 शब्दों से बना है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया। मूल संविधान में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान की गणना की 10 से 25 भाग हैं, लगभग 452 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। ठीक है, ये लगभग 1,20,000 शब्दों से बना है। कितने शब्दों से बना है भाई? 1,20,000 शब्दों से बना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है। ठीक है, देखते हैं भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? बताइए भाई कौन से? तो ये अनुच्छेद 49 है आपका, याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 का संबंध राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन है और अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन से। ये आपका बहुत पूछा जाता है। 48A वन एवं जीवों की रक्षा से संबंधित। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित। अनुच्छेद 50 भी आपका बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। आइए देखते हैं यहाँ से कैसे क्वेश्चन आपके आए हैं प्रीवियस ईयर में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समानता यानी यूनान के सामने समानता से संबंधित है? यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। तो बताइए आपका इसका राइट आंसर होगा 14 ए सही होगा। आर्टिकल 14 है जो वो यानी कि समानता के समान होगा। ठीक है, कानून के समक्ष समानता। ठीक है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता है, समानता से संबंधित। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संविधान के भाग 3 में आता है। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार वर्णित है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ये भी पूछ देता है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। भाई आप लोग याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो ये भाई वही है आर्टिकल 14, अभी हम लोग पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, भाग 3 से। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म श्री को प्रारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 18 आपका। यहाँ से भारत रत्न और पद्म श्री का प्रारंभ किया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18A के तहत राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त और कई उपाधियां प्रदान नहीं करेगा। अन्यथा अनुच्छेद 18 के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों या पद्म भूषण या पद्म श्री को प्रारंभ किया है। तो ये आप लोग याद रखेंगे आर्टिकल 18 के तहत। ठीक है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध? भाई कौन सा ये है बताइएगा? ये है 23वां। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का प्रतिषेध, जिससे अंतर्गत मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध। मतलब क्रय विक्रय, मानव बच्चों से जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। किसी मानव को, किसी भी इंसान को बेचा नहीं, जैसे पहले बेच दिया करते थे लोग। आइए देखते हैं 5th क्वेश्चन। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की बात करता है? तो भाई कौन सा करता है बताइएगा आप लोग, भाई कौन सा करता है? तो इसका राइट आंसर आइए देखते हैं शिक्षा का अधिकार, ये तो भाई करता है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की बात करता है। तो ये कौन सा करता है? इसका राइट आंसर होगा संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। इसका राइट आंसर होगा डी, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। इनका राइट आंसर ये आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के अंतर्गत संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 एवं 30 के तहत में है। अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण का प्रावधान है। आइए देखते हैं
संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। कौन आता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत? तो ये आपका है मौलिक अधिकार। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार है जो वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में ही संवैधानिक उपचारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिटें जारी करने का अधिकार प्राप्त करता है। इसे B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर जी ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो किसे सौंपा है? तो ये उच्चतम न्यायालय को सौंपा है। ठीक है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो कितने थे? 11। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, क्या दिया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 का अनुच्छेद 51 का को जोड़ा गया। भाग 4 में अनुच्छेद 51 का को जोड़ा गया। नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। तत्पश्चात 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक की बच्चे की उम्र के बीच बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो ये आप लोग याद, ये बहुत पूछा जाता है, 86वां संविधान संशोधन किसके तहत? ठीक है, तो इसमें 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 6 से 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए? तो कितने दिए गए भाई? 11। अभी हम देख चुके, 11वां जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 का ए को संविधान के द्वारा शामिल किया गया है। तो भाई बताइए किसके द्वारा शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया 42वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। देख भी चुके हैं अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में। निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है? तो बताइए किसके द्वारा? तो ये स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो ये कौन थी? स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। ठीक है, उसी क्वेश्चन को देख रहे हैं, बहुत बार घुमा फिरा कर पूछा है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए? तो भाई बताइए कितने सम्मिलित किए गए थे? तो पहले जब 42वां हुआ था तो 10 किए गए और जब 86वां जोड़ दिया गया तो 11 हो गए थे आप लोगों के। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं 14 क्वेश्चन आपका है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें भाई नहीं पर बहुत ध्यान से देखिएगा, कौन सा नहीं है आपका? तो आपका नहीं है लोक चुनाव में वोट डालना। तो आपका ये आपका नहीं है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य ये आपका नहीं है, बाकी आपके हैं। ठीक है, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, ये भी आपका है। लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी आपका। संविधान को मानना है, इसके आदर्शों की कदर करना, ये भी आपका है। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं मैंने वो आपके करवा दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगी, आगे के क्वेश्चन लेकर आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताएं। भाई आप लोग बताते नहीं हैं कुछ भी, ना तो सब्सक्राइब करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं।